हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके यूट्यूब चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। हमने पहला चैप्टर आप पूरा हो गया है, जो कि आपका पद था सूरदास का। आज गोस्वामी तुलसीदास का हम लोग पढ़ेंगे। क्या? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो आपका संवाद है, ये आपके रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में तो मैं लगता है विषय में सभी लोग लगभग जानते होंगे कि गोस्वामी दास किस तरह से थे। उनका जो जीवन परिचय है लास्ट में हम बहुत ही अच्छे से आपको एक कहानी के माध्यम से याद करा देंगे कि वो किस प्रकार से थे, किस प्रकार से उनकी जीवनी थी, कैसे उनकी जीवन की काल की कैसी बीती, उनकी शादी किससे हुई, वो किस प्रकार से था, और रामचरितमानस किस तरह से लिखी उन्होंने, ये भी आपको बता देंगे। अभी फिलहाल हम अपनी कक्षा में जो चैप्टर की शुरुआत है उससे, तो ये जो हमारा जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये बाल कांड से रामचरितमानस के लिया गया है। जिसमें होता क्या है कि एक यहाँ पे वर्ष स्वयंवर रखा जाता है सीता जी का, जिसमें होता क्या है कि बहुत से राजा आते हैं, और यहाँ भी आपके राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ये सब भी अपने उस सभा में जाते हैं, क्योंकि वहां पे सीता जी का स्वयंवर रहता है और वहां पे एक शिव धनुष रखी जाती है, और उसी शिव धनुष को टारगेट किया जाता है कि जो ऐसा इस धनुष पे प्रतिमा चढ़ा देगा अपना, तो वो हो जाएगा, तो वो वर चुन लेगा। वर चुना जाएगा तो सीता जी की उससे शादी हो जाएगी, ऐसा होता है। तो जैसे ही मतलब बहुत से राजाओं ने अपना पूरा कोशिश किया और ये ऐसा नहीं हो पाया, तो होता क्या है कि लास्ट में उनका जो राम जी जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं उन्होंने उसको अपने माथे चढ़ाना चाहा, वो सिर्फ धनुष टूट जाता है, और टूटते ही क्या होता है, ब्रह्मांड में पूरा एकदम घोर आवाज के साथ फैल जाता है आवाज। तो परशुराम आते हैं और बहुत ही क्रोधित में आते हैं, वहीं से ये संवाद शुरू होता है। अब हम अपनी कक्षा की ओर चलते हैं, यहाँ से हमारा कक्षा स्टार्ट होता है। तो जल्दी जल्दी कक्षा को शेयर कर दीजिए, जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब ऐसे ऐसी कक्षा लाएं तो आपके फोन में नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। आइए हम अपनी कक्षा की ओर चलते हैं। देखिए, अगर से आपको यहाँ देखने की दिक्कत हो रही है, तो हम अगर बोल रहे हैं तो आपके पास बुक तो होगी, तो बुक को लेके बैठिए, आपको बुक में जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे आपको दिखाई दे और अच्छे से समझ में। देखिए, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, छोड़ ही क्यों एक दास तुम्हारा। मतलब अब जब परशुराम बहुत ही क्रोधित होके आते हैं, तो कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा, छोड़ ही क्यों एक दास तुम्हारा। आथ्यो आयसो काह अय कहिय किन मोहि, सुन ऋषियाय बोल मुनि कोहि। कहते हैं कि नाथ शंभुधनु, हे नाथ, शंभुधनु मतलब शिव धनुष को नेहा भंजन जो तोड़े हैं, छोड़े, और कोई नहीं हो सकता, आपका दासी हो सकता है। श्री राम कहते हैं कि जो धनुष तोड़ा हुआ है वो कोई और नहीं, आपका दासी ही है। तो फिर कहते हैं कि आयसु काह कहिय किन मोहि, कहिए क्या आज्ञा है गुरुवर मुनि, क्या आज्ञा है। सुन ऋषियाय बोल मुनि कोहि। फिर एकदम क्रोधित होके फिर बोलते हैं मुनि, सेवक सो जो करे सेवकाई। कहते हैं कि जो सेवक होता है ना, वो सेवकाई करता है, और तभी अच्छा लगता है जब वो सेवक अपने प्रभु की, अपने राजा का सेवकाई करे, उनकी सेवा करे। अरे करनी करई लड़ाई, और तुमने जो किया है वो शत्रु के करता है, तो मैं तुमको सेवक समझू या शत्रु समझू। उन्होंने कहा कि बोलिए क्या आज्ञा है, आपका दासी हो सकता है जिसने तोड़ा होगा। तो बोले कि सेवक जब कब अच्छा लगता है, जब वो सेवा करता हुआ, लेकिन जो तुमने किया है वो एक शत्रु करता है। फिर देखो, सुनहु राम जहु शिव धनु तोरा सहस वाहु सम सो रिपु मोरा। कह रहे हैं सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा हुआ है वो सहस वाहु वाला एक उनका शत्रु था, उसी के समान
सभी शत्रु हैं जिन्होंने इस धनुष को तोड़ा हुआ है। सहस बांस का एक बाहु का नाम का एक शत्रु था उनका, तो बोले कि वही शत्रु के समान ये भी शत्रु होगा जिन्होंने ये शिव धनुष को तोड़ा हुआ है। फिर बोलते हैं सुविहाई समाजा न त मारे जय हैं सब राजा। सुविहाई समाजा मतलब इस समाज में बैठे हुए जितने भी हमारे राजा महाराजा हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सामने आ जाए, जिन्होंने ये शिव धनुष तोड़ा हुआ है वो सामने आ जाए, वरना यहाँ पे जितने भी राजा बैठे हुए हैं उनकी मृत्यु पक्का है। उन्होंने ऐसा खुली उनको चेतावनी दिया कि यहाँ पे जितने भी राजा हैं, मैं सभी से गुस्से क्रोधित में बोले कि इसमें से जिसने भी तोड़ा है वो सामने आ जाए, वरना यहाँ के सभी राजा मारे जाएंगे। ये हुआ पूरा आपका एक जो है एक पद आपका पूरा हो गया, एक आपका पैराग्राफ पूरा हो गया। अब देखिए दूसरा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। जो लक्ष्मण थे बहुत ही मतलब बालक तो थे ही और थोड़ा सा नटखट थे और खुरचाली दिमाग बच्चों का होता ही है। तो जो लक्ष्मण थे मुस्का एकदम मतलब वो क्रोधित थे और उन्होंने मुस्कुरा दिया। अब किसी क्रोध व्यक्ति के साथ पास आप मुस्कुरा देंगे, वो परशुराम जैसे व्यक्ति के पास उन्होंने एकदम मुस्कुराया, एकदम बच्चे की बात मुस्कुराया और बोला कि जैसे ही लक्ष्मण सुनकर उनकी बात मुस्कुराए, मुस्काने बोले परशुराम धरहि अवमाने। तुरंत मुस्कुराने के बाद नटखट थे ही, वहां हंसने के बाद तुरंत बोलते हैं कि सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए। तुरंत मुनि की जो वचन थी बातों को सुनकर तुरंत मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने के बाद बोले परशुधरहि अवमाने। परशुराम से बोलते हैं और बोलते क्या है, वह धनुई तोरी लड़काई कहूं न असिरिस किन्हीं गोसाई। कह रहे कि बचपन में हमने तो भाई राजमहल में खेले कूदे थे। उन्होंने बोला बचपन में हमने तो बहुत से ऐसे धनुई तोरी लड़काई में मैंने बहुत से धनुष तोड़ा हुआ था, कभी ऐसे न असिरिशी किन्हीं गोसाई, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिन्होंने ऐसी गुस्सा दिखाया जिस प्रकार से परशुराम आप दिखा रहे हैं मुनिवर। तो फिर कहते हैं कि एहि धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कह भूगुल कुल केतु। कह रहे हैं कि इस शिव धनुष, ये जो धनुष है, ये ऐसी धनुष में ऐसी क्या आपसे कौन सी ऐसी ममता है, कौन से आपके ऐसा मोह लगा हुआ है कि आप इतने क्रोध से भरे हुए हैं। रे नूप बालक काल बस बोलत तो ही न संहारा। कह रहे कि तू नहीं बोल रहा, ये तेरा काल बोल रहा है। परशुराम कहते हैं लक्ष्मण को कि मेरे जैसे इंसान, मतलब मैं जहां जाता हूँ वहां काल जाता है। इंसान कहते हैं, वहां के व्यक्ति बोलने लगते हैं, राजा बोलने लगते हैं कि परशुराम जहां गए वहां पे काल आता है, और मेरे आने पर भी अगर तू ऐसा बोल रहा है तो ये तेरा नहीं, तेरा काल बोल रहा है। और तुझे डर नहीं लग रहा है? नूप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारा, तेरा संभाला नहीं किया जा रहा, तेरा काल बोल रहा है। और धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। विदित मतलब होता है ज्ञान। क्या तुझे ज्ञान नहीं है? जो धनुहि सम त्रिपुरारी, ये तो जो धनुष है वो त्रिपुरारी का है। ये शिव धनुष है, कोई मामूली धनुष नहीं था जिसको तुम्हारे बड़े भाई या फिर श्री राम ने तोड़ा हुआ है। वो एक त्रिपुरारी था, धनु विदित सकल संसारा, कि जिसको पूरा संसार जानता है, ये वो उनकी धनुष थी। तुम्हें नहीं पता है ये तुम्हें नहीं पता है कि ये किसकी धनुष थी, ये तो पूरा संसार जानता है कि ये किसकी धनुष था। और फिर इस प्रकार इनका जो समाथा चलता रहा। ये हमारा दो इनका पद का समाज जो भी था पैराग्राफ, ये हमारा खत्म हुआ। एक बार हम ऐसे देख लेते हैं, अगर हमें ये ऐसे आता है कि नाथ शंभु धनि भंज निहारा और यहाँ सब राजा, यहाँ से बस इतना डैश करके आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि वहां पे जब परशुराम पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि तुरंत श्री राम बोलते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका दास हो सकता है। तो परशुराम बताइए मुनिवर क्या आज्ञा है? तो फिर वो बोलते हैं कि ये जो तुमने काम किया है ये कोई सेवक नहीं, सेवक तो केवल सेवा करते हुए अच्छा लगता है, कोई सेवक नहीं कर सकता, ये शत्रु कर सकता है। और जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए आपका सहस बाहु सम, जो एक नाम का शत्रु था उनका, वो शत्रु के समान होगा।
इसी प्रकार आपका 2 पैराग्राफ पूरा हुआ। इसके आगे हम कल चलेंगे बच्चों। अगर कक्षा पसंद आए तो आप शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों को जोड़िएगा, जो सीबीएसई बोर्ड से जो सीबीएसई बोर्ड के आपके 10th के बच्चे हैं, सभी को, लगभग आपके रिलेटिव, सगी संबंधी सभी को जोड़िएगा, ताकि ये कक्षा हर बच्चे के पास पहुंच सके। आपसे यही निवेदन है कि आप इस कक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाएं। धन्यवाद।